श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें दिनांक 1 मार्च 2026 से लेकर 7 मार्च 2026 तक का राशिफल आपको बताया जाएगा। आइए हम सभी जानते हैं यह साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको खुशियां प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपकी जो भी इच्छाएं पूर्व से हैं और उसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं, इसमें उसके परिणाम सुखद होंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको चारों तरफ से सहयोग भी मिलेगा। आपके सगे संबंधी भी आपसे खुश रहेंगे। आपके इष्ट मित्र भी आपका साथ देंगे। परंतु आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभप्रद है। इस सप्ताह में आपकी जो भी समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी और आपको सुखद अनुभूति मिलेगी। पूर्व से कोई आपको तनाव है, आपका कार्य बाधित हो रहा है, तो इस समय वह कार्य सफल हो जाएगा। आपका तनाव भी समाप्त हो जाएगा। आपके प्रति किसी के मन में यदि गलतफहमी है तो अभी समाप्त हो जाएगी। आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, परंतु आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आपको अपने कार्यों का संपादन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अतः आप परिश्रम से न घबराएं और अपने कार्य को नियमित रूप से करें और मनोयोग पूर्वक करें। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अपने कार्यों को सही ढंग से करने वाला होगा। आप अपने ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करें और सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें और कोई भी कार्य बिना सोचे समझे न करें। सभी कार्य योजनाबद्ध ढंग से करें, वाणी नियंत्रित रखें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा बन जाएगा। साथ ही साथ सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है या आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक क्षति वाला होगा। आपको खर्च अधिक करना पड़ेगा, उसके अनुपात में आय की कमी होगी। अतः आपको चाहिए कि आप अपने खर्च को नियंत्रित रखें तथा सोच समझकर धन का खर्च करें। परंतु आर्थिक क्षति के अतिरिक्त अन्य सब क्षेत्रों में आपकी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। आपको अपने सगे संबंधियों का साथ मिलेगा। आपके परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके इष्ट मित्र भी आपका सहयोग करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आर्थिक क्षति होने के योग हैं, परंतु सप्ताह के अंत में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य पर
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा बिल्वपत्र एवं शमी पत्र उन्हें अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होगा। आपकी जो भी इच्छाएं होगी इस सप्ताह में वह पूर्ण हो जाएंगे। कोई भी कार्य यदि आप पूर्व से योजना बनाकर कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको उसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपके मनोनुकूल कार्य होंगे, परंतु आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य पर पूरे सप्ताह अवश्य ध्यान दें। आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा, परंतु आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं या धार्मिक और मांगलिक कार्य के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ दें। अर्घ के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष करने वाला होगा। आपको इस सप्ताह में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुपात में आपको लाभ कम प्राप्त होगा। फिर भी आपको अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसके सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वाहन सावधानी से चलाना होगा। सप्ताह के अंत में आपके परिजनों के सहयोग से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। आप अपने कार्य में सफल होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह उत्तम हो तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आप किसी यात्रा पर जा भी सकते हैं। यह यात्रा धार्मिक या मांगलिक हो सकती है या आपके कार्य से संबंधित यह यात्रा हो सकती है। आपको पूर्व से योजना बनाकर कोई कार्य किए हैं तो उसके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा होगा। आपको खुशियां प्राप्त होंगी। आप जो भी मनोवांछित इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति इस सप्ताह में हो सकती है। उच्चाधिकारियों से आपका संपर्क होगा। आपका पारिवारिक जीवन भी मंगलमय रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें तथा त्रिपुंड चंदन लगाएं, उन्हें बिल्वपत्र एवं शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई प्रकार की समस्याओं का सामना करने वाला होगा। आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें बाधा विघ्न उपस्थित हो सकते हैं, परंतु आपको उन बाधा विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। आपको उसका सामना करनी चाहिए। आप अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का सामना करें। यदि आप सामना करेंगे तो आपको अवश्य रास्ता निकलेगा। इस प्रकार आप अपनी समस्याओं पर विजय भी
अवश्य प्राप्त करेंगे। आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। सप्ताह के अंत में आपके लिए सुखद वातावरण बन जाएगा। आपको किसी कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। आपके शत्रु भी पराजित होंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। माता पिता, गुरु या संत का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कभी खुशियां तो कभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके। आर्थिक क्षति के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। खर्च अधिक होगा। आपका मन तनावग्रस्त रहेगा। अनावश्यक तनाव न पालें और अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग पूर्वक करें। अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा, इसलिए विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें। उन्हें पीले पुष्प समर्पित करें तथा लड्डू एवं केले का भोग लगाएं। तुलसी दल भी उन्हें अवश्य समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए कुछ समस्याएं लाएगा, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप कोई भी कार्य पूर्ण मनोयोग से करें और अपने दायित्वों का संपादन भी ईमानदारी पूर्वक करें। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। आप आलस्यता का त्याग करें और अपने कार्य में पूर्ण मनोयोग से लगकर अधिक परिश्रम करें, जिससे आपके लिए आपका यह सप्ताह का उत्तरार्ध अर्थात सप्ताह का अंत आपके लिए अवश्य सुखद होने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में और मध्य में कुछ समस्याएं आएगी, जिसका सामना यदि आप मधुर वाणी रखते हैं और विनम्रता कायम रखते हैं तो अवश्य उस पर विजय प्राप्त करेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद है। चारों तरफ से आपको खुशियां एवं प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपके अनुकूल कार्य होंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपको साथ देगा। सप्ताह के प्रारंभ में कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको कोई सुखद समाचार भी प्राप्त होगा। किसी कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जो भी कार्य इस सप्ताह में आप योजना बनाकर भविष्य को देखते हुए करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। परंतु आपका या आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें तथा त्रिपुण्य चंदन लगाएं। अपने लाड पर भी त्रिपुण्य चंदन धारण करें और भगवान आशुतोष शिव को बिल्वपत्र एवं शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह में कई प्रकार की बाधाएं विघ्न आपका समाप्त हो जाएगा और आपका पराक्रम इस सप्ताह में बढ़ा हुआ रहेगा। आपको मनोवांछित इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं।
इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परंतु आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको किसी समस्या पर विजय प्राप्त होगी। कोई पूर्व से समस्या आ रही है और उसका निर्णय नहीं हो रहा है, तो सप्ताह के अंत में उसका निर्णय हो जाएगा और वह निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। इस प्रकार यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा लड्डू एवं केले का भोग लगाएं। तुलसी दल भी उन्हें अवश्य समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।